हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। हमने अपना फर्स्ट चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में लगभग कंप्लीट कर लिया है। उसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि हाउ कैन यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीफ, कि हम ये कैसे पता कर सकते हैं कि किसी भी लीफ में स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं है। तो इसके लिए हम अपनी एक्टिविटी 2 जो पेज नंबर 8 पे हमारे बुक में दी गई है उसको करेंगे। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें एक प्लांट लेना है। गमले के अंदर एक प्लांट लेना है जिसके पास ग्रीन लीव्स है। टेक ए हेल्दी पोटेड प्लांट। सबसे पहले इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत होगी, जैसे कि ट्राईपोड स्टैंड हो गया, एक पोटेड प्लांट हो गया, बीकर की ज़रूरत पड़ेगी, हमें एक ब्लैक पेपर की ज़रूरत पड़ेगी, टेस्ट ट्यूब होल्डर, पेट्री ड्रेस, ड्रॉपर, बॉइलिंग ट्यूब, इन सब चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी। ये सब चीज़ें लैब में प्रेजेंट होती है जब आपको एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो हमें सबसे फर्स्ट स्टेप में क्या करना है कि हमें एक पोटेड प्लांट लेना है, मतलब गमले के अंदर एक छोटा सा प्लांट लेना है जिसकी ग्रीन लीव्स है। ये तो हमें फर्स्ट स्टेप के अंदर करना है। और क्या करना है कि उस पौधे को 3-4 दिन के लिए डार्क रूम में रखना है, मतलब अंधेरे में रखना है जहाँ कोई लाइट ना हो। फिर उसके बाद 3-4 दिन बाद हमें उस पौधे को डार्क रूम से निकाल के बाहर सनलाइट में रखना है कुछ घंटों के लिए। और फिर क्या करना है कि उस पौधे की कोई एक पत्ती है ना, उस पत्ती को एक ब्लैक पेपर से या कोई भी ब्लैक स्ट्रिप हो उससे ढक के रख देना है, ताकि उस एक लीफ का जो कुछ पोर्शन है जिसको हम ब्लैक स्ट्रिप से ढक के रखते हैं, एक कोई भी ब्लैक पेपर से या चेपी लगा के, ताकि उसके ऊपर सनलाइट ना पड़े, वो सन में एक्सपोज नहीं होनी चाहिए। बाकी जो पार्ट है प्लांट का उसको हम सनलाइट में एक्सपोज करके रख सकते हैं, मतलब उसको हमें धूप में रखना है। लेकिन एक लीफ का सिर्फ एक छोटा सा पोर्शन है जिसको हमें धूप में कवर करके रखना है ताकि उसके ऊपर सनलाइट ना पड़े। फिर उसके बाद हमें थर्ड स्टेप में क्या करना है कि हमें एक बीकर लेना है, एक ट्राईपोड स्टैंड लेना है, और क्या करना है कि जो लीफ हमने बचा के रखती थी, मतलब जिसके ऊपर हमने एक ब्लैक कलर की स्ट्रिप लगा के रखी ताकि उसके ऊपर सनलाइट ना पड़े, उस लीफ को उस प्लांट से, उस पौधे से तोड़ के हमें उसको बीकर में डाल के, उसको बीकर में डाल के, उस बीकर में गर्म वाटर डाल के उसको बॉईल करना है। गर्म वाटर के अंदर उस लीफ को बॉईल करना है। और पहले वाटर के अंदर हम उस लीफ को बॉईल करेंगे और फिर अल्कोहल के अंदर उस लीफ को बॉईल करेंगे। बॉईल क्यों करेंगे? क्योंकि जो लीफ के अंदर एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल, जिसकी वजह से वो हमें ग्रीन कलर की दिखाई देती है, उसको लीफ के अंदर से हमें गायब करना है। मतलब हमें क्या करना है कि रिमूव द ग्रीन कलर्ड क्लोरोफिल फ्रॉम द लीफ, मतलब जो ग्रीन कलर का क्लोरोफिल होता है हमें उससे लीफ में से उस ग्रीन कलर को ख़त्म करना होता है। इसलिए हम पहले लीफ को वाटर के अंदर बॉईल करेंगे, फिर उसको हम अल्कोहल के अंदर बॉईल करेंगे। फोर्थ स्टेप में हम उसको अल्कोहल में बॉईल करने के बाद क्या करेंगे कि जो लीफ है हम उसको अल्कोहल से बाहर निकाल के हम उसको सिर्फ फ्रेश वाटर में, मतलब ठंडे पानी के अंदर उसको वॉश करेंगे। और ऐसा करने के बाद क्या होगा कि जो लीफ का ग्रीन कलर है वो एकदम चला जाएगा, लीफ है वो हमें थोड़ी वाइट सी दिखेगी, उसका जो ग्रीन कलर है वो वॉश आउट हो जाएगा। और फिर उसके बाद हमें क्या करना है कि उस लीफ को एक डिश में ले लेना है, मतलब कि हमारे जो पेट्री डिश कांच की हो या कोई कटोरी हो, उसमें हमें उस लीफ को निकाल के रख लेना है सिक्स्थ स्टेप में। और उसके बाद हम क्या करेंगे, उस लीफ के अंदर कुछ आयोडीन सॉल्यूशन होता है जो लैब के अंदर प्रेजेंट होता है, आयोडीन सॉल्यूशन की कुछ ड्रॉप्स ऐड करेंगे उस लीफ के अंदर। लीफ के अंदर आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे तो क्या होगा कि जब हम लीफ पे आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे तो लीफ का वो पोर्शन जो धूप में एक्सपोज था, उसका जो कलर है वो ब्लू और ब्लैक कलर का हो जाएगा। लेकिन जो लीफ हम ली थी, जिस एक छोटे से पार्ट को, छोटे से पोर्शन को हमने एक ब्लैक स्ट्रिप से कवर करके रखा था, वो जो पोर्शन है वो बिल्कुल वैसा का वैसा ही रहेगा, मतलब वाइट ही रहेगा, उसमें कोई कलर चेंज नहीं होगा। मतलब अनकवर्ड पोर्शन कंटेन स्टार्च है। जो अनकवर्ड पोर्शन था, मतलब जिसको हमने धूप के अंदर ढक के नहीं रखा था, वो जो है उसमें तो लीफ का कलर चेंज हो जाएगा, ब्लू ब्लैक हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर स्टार्च था। और जो पोर्शन था जिसको हमने ढक कर के रखा था स्ट्रिप से, जो उसका कलर है वो चेंज नहीं होगा, वो वैसे का वैसा ही रहेगा, वाइट कलर का, क्योंकि उसके अंदर स्टार्च नहीं है। अब हमें इससे क्या ऑब्जर्व हुआ कि यू फाइंड दैट द पार्ट ऑफ द लीफ कवर्ड विद द स्ट्रिप ऑफ ब्लैक पेपर डज नॉट टर्न्स ब्लू ब्लैक।
अब हमें ये मिला कि जो एक पार्ट था लीफ का जिसको हमने ब्लैक पेपर से ढक के रखा था, उसका कलर, उसके कलर के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, उसके कलर वैसा रहेगा, ना ब्लू कलर होगा उसका, ना ही ब्लैक कलर का चेंज होगा। बट हम जब लीफ के अंदर आयोडीन सॉल्यूशन ऐड करते हैं व्हाइल द अदर पार्ट टर्न्स ब्लू ब्लैक, तो आयोडीन सॉल्यूशन ऐड करने के बाद जो लीफ का अदर पार्ट होता है, जो बिना ढका पार्ट होता है, जो धूप में था, उसका कलर चेंज हो जाएगा, उसका कलर ब्लू और ब्लैक कलर का हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट है। तो हमें इसके क्या मिला कि जो कवर्ड पार्ट ऑफ द लीफ कुड नॉट गेट सनलाइट, जो कवर्ड पार्ट था ब्लैक पेपर से हमने लीफ के जिस पार्ट को कवर्ड करके रखा था उसका कलर चेंज क्यों नहीं हुआ, क्योंकि उसको सनलाइट नहीं मिली, सनलाइट नहीं मिली तो उसके अंदर फूड नहीं बना। मतलब प्लांट्स के अंदर भोजन कब बनता है, जब उनको सनलाइट मिलती है, सनलाइट से प्लांट्स के अंदर जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है उससे प्लांट्स अपना भोजन बनाते हैं, और जो अपना फूड बनाते हैं ना उसको ग्लूकोज की फॉर्म में लीफ के अंदर स्टोर करके रखते हैं प्लांट्स। और जो ये ग्लूकोज की फॉर्म में पत्तियों के अंदर जो प्लांट्स अपने फूड को स्टोर करते होते हैं, कुछ फूड को तो वो लीफ के जो पार्ट होते हैं, स्टेम होती है, उसकी ब्रांचेज होती है, उनके अंदर भेज देते हैं, उनके अंदर ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। लेकिन कुछ जो पार्ट जो बचा हुआ फूड रह जाता है जिसको प्लांट यूज नहीं करते, वो लीफ के अंदर स्टोर होकर रह जाता है, लीफ के अंदर स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होके रह जाता है, मतलब स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करके लीव्स उसको रख लेती है। तो मतलब हमें ये मिला कि दिस शोज दैट सनलाइट इज़ नीडेड फॉर मेकिंग स्टार्च। तो मतलब कि स्टार्च बनाने के लिए हमें सनलाइट की ज़रूरत होती है, सनलाइट इज़ नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। क्योंकि ये स्टार्च हमें कहाँ से मिलता है, जब ये स्टार्च जब मिलेगा ना, जब प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी, जब प्लांट्स अपना फूड बनाएंगे। और फूड कब बनाएंगे प्लांट, फूड तब बनाएंगे जब उनको सनलाइट मिलेगी। तो मतलब हमारा कंक्लूजन यही है कि सनलाइट नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। प्लांट्स के अंदर उनका फूड बनाने के लिए, उनका भोजन बनाने के लिए हम फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू अपना फूड बनाते हैं, और इसके लिए सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो सनलाइट है। इसके लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो सनलाइट है। और उस जो ब्लैक कलर से ढका हुआ जो पोर्शन था उसको सनलाइट नहीं मिली, वहाँ पे फूड ही नहीं बना, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं हुई, तो उस पोर्शन में स्टार्च भी नहीं मिला हमें। और जो पोर्शन सन के एक्सपोज था, मतलब जो धूप में था, जिसको सनलाइट मिल रही थी, वहाँ पे हमें स्टार्च, उस लीफ के अंदर हमें स्टार्च मिला, उसका कलर चेंज हो गया, क्योंकि वहाँ पे फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस थी वो हुई थी। तो जो हमारा एक क्वेश्चन था, हाउ कैन यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, तो इस तरह से ऐसा एक्सपेरिमेंट करके हम ये पता लगा सकते हैं कि किस लीफ के अंदर स्टार्च है और किस लीफ के अंदर स्टार्च नहीं है। तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट चैप्टर वो ख़त्म होता है। आपको एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है वो अपनी फेयर नोटबुक के अंदर करने, और फिर भी कुछ समझ ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हो। अगला जो नेक्स्ट चैप्टर है हम वो पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। थैंक यू।